सबसे बड़ा एतराज यह करते हैं कि हजरत अबू बकर ने अपना जानशीन बना दिया हजरत उमर को, उमर ने अपना जानशीन बना दिया हजरत उस्मान को, इसी तरीके से अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को जानशीन बना दिया। मैं ये कहता हूं कि जानशीन बनाना नाजायज है, किसने कहा? लोग कहते हैं कि इस्लाम में खिलाफत ही होनी चाहिए, मुलूकियत नहीं होनी चाहिए, किसने कहा? खिलाफत का मकसद अगर मुलूकियत पूरा कर दे तो मुलूकियत बुरी क्यों है? और खिलाफत अगर मुलूकियत जैसा काम करने लगे तो खिलाफत बुरी हो जाएगी, नाम सिर्फ रहेगा। तो असल चीज है कि रियाया को खुशहाल रखना, किताब सुन्नत के मुताबिक उनको लेकर के चलना, यह असल काम है, चाहे वो खिलाफत हो चाहे मुलूकियत हो। मुलूकियत हराम और नाजायज नहीं है इस्लाम में, और जानशीन मुकर्रर करना यह भी हराम नहीं है, इसलिए कि आप देखें कि यह काम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यह बहुत प्यारी हदीस पढ़ने जा रहा हूं, हदीस इस तरह, वहां अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालतिल अंसारु मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर फ़अताहुम उमर फ़क़ाल अलस्तुम तअलमून अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अमरा अबा बकर अन युसल्लिया बिन्नास फ़अय्युकुम ततीबु नफ्सु अन यतक़द्दम अबा बकर कालू नऊज़ु बिल्लाह न तक़द्दम अबा बकरिन रवाहु नसई फी किताबिल इमामा। हजरत इमाम नसई हदीस पाक को ऐसे ही जहां इमामत का चैप्टर है इस हदीस पाक को लाए, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। हदीस देखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकाल ली गई, एक तबका मुसलमानों का ऐसा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा नहीं मानता, मौत को तस्लीम नहीं करता। यहां कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकाल ली गई। जान निकालने का क्या मतलब होता है? आप इंतकाल करके मर गए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कब्ज कर ली गई, लाश अभी रखी हुई है। कितने घंटे रखी रहेगी? तकरीबन 36 घंटे। तकरीबन 8 बजे आपका इंतकाल हुआ, पीर के दिन, पूरे दिन लाश रखी रही, पूरी रात लाश रखी रहेगी, और फिर मंगल का दिन आ गया, मंगल पूरा दिन यह लाश रखी रहेगी, और बुध की रात को, सूरज के गुरूब होने के बाद दिन शुरू हो जाता है, तो बुध की रात को आपकी तदफीन अमल में आई। तकरीबन 36 घंटे आपकी नाश मुबारक रखी रहेगी। क्यों भाई? देरी क्यों की गई? खिलाफत का मसला तय करने के लिए। खिलाफत के मसले को तय करने में इख्तिलाफ हुआ। अब देखिए, यहां इस हदीस पाक में एक उसूल दिया गया है कि इख्तिलाफ हो सकता है, एक आलिम का दूसरे आलिम से इख्तिलाफ हो सकता है। एक बात कोई आलिम बताता है, उसके खिलाफ कोई दूसरा आलिम कोई बात कहता है, इख्तिलाफ हो गया, तो यह इख्तिलाफ मुजिर नहीं है, इख्तिलाफ मुजिर नहीं है। यह इख्तिलाफ तो सहाबे किराम के दरमियान भी था। हजरत अल्लामा इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल कौलुल मुफीद के अंदर यह लिखा है, इमाम शौकानी साहिब नौलुल अवतार, इमाम शौकानी ने अपनी मशहूर किताब अल कौलुल मुफीद में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इस रिवायत के रावी हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के दूसरे खलीफा हैं, इनके दरमियान 100 मसलों में इख्तिलाफ था। कितने मसलों में? 100 मसलों में। और जिंदगी में 3 मसलों में इत्तेफाक हो गया, 97 मसाइल में मरते दम तक इख्तिलाफ रहा। अल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि इस तरीके के इख्तिलाफात मुजिर नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि मौलाना एक आदमी रुकू से उठते वक्त हाथ सीने पर बांध लेता है, उससे पूछा गया भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले अल्लामा इब्ने बाज ने एक हदीस से इस्तिदलाल करते हुए यह बात कही है। ठीक है, बांधने दो उसको। कोई छोड़ रहा है, इसाल कर रहा है, छोड़ दो। अगर वो कोई दलील पेश कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से सराहत के साथ या किनायतन कोई बात निकल रही है, अगर उसके ऊपर अमल करना ठीक है, तो इस तरीके का इख्तिलाफ मुजिर नहीं है और इसमें उलझना भी नहीं चाहिए। इस तरीके का इख्तिलाफ सहाबे किराम के दरमियान था। इमाम शौकानी कौलुल मुफीद के अंदर लिख रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत उमर में 100 मसलों में इख्तिलाफ था। जिंदगी में 3 मसलों में इत्तेफाक हो गया, मरते दम तक 97 मसाइल में इख्तिलाफ ही रहा। इसका मतलब दोनों गलती पर थे? नहीं, ऐसा इख्तिलाफ हो सकता है। इख्तिलाफ हो गया या क्या खलीफा कौन बने? तो लोगों ने कहा, चंद लोग खड़े हुए और कहा कि देखो मसले का हल क्या है, ये है। कहा कि पेश करो। कहा कि एक अमीर अंसारियों में का और एक अमीर मुहाजिरीन में का। कालतिल अंसार, अंसारी लोगों ने कहा मिन्ना अमीरुन व मिनकुम अमीर, एक अमीर हम में का, एक अमीर तुम में का, 2 अमीर हो जाते हैं।
इतने में हजरत उमर आए, फाताहुम उमरु, हजरत उमर आए और कहा कि दो अमीरों का होना ये इख्तिलाफ को बाकी रखेगा, इख्तिलाफ का हल नहीं हुआ, इख्तिलाफ बाकी रहेगा। इस तरीके से ये इख्तिलाफ का सॉल्यूशन नहीं है, इख्तिलाफ का हल नहीं हुआ है। तो कहा कि आप ही बता दो। कहा कि एक बात बोलता हूं, देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, दो अमीर रहेंगे तो मसाइल में इख्तिलाफ बाकी रहेगा, बल्कि इख्तिलाफ हकीकत में बाकी रहेगा। तो कहा कि आप ही बता दीजिए इख्तिलाफ को हल कैसे करें। देखो हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं, कहते एक बात बोलूं, बोले अलस्तुम तालमून, क्या तुम ये नहीं जानते हो। कहा कि क्या। तो फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अमरा अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास, कि नबी ने अपने बीमार होने मरजुल मौत के जमाने में अपने मुसल्ले पर किसको खड़ा किया था, नमाज पढ़ाने के लिए, कि लोगों को नमाज पढ़ाए, अन युसल्ली बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाए। कहा कि हजरत अबू बकर को। कहा फ़अय्युकुम ततीबु नफ्सुहु अन यतक़द्दम अबा बकर, तो किसका दिल चाहेगा कि अबू बकर से आगे बढ़े। कालू, तो तमाम सहाबे किराम जो अब तक इख्तिलाफ कर रहे थे और दो दो अमीर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, तमाम लोगों ने कहा नऊज़ु बिल्लाह अन नतक़द्दम अबा बकर, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अबू बकर से आगे बढ़े। अरे जिसको नबी ने अपने हयात में, अपनी जिंदगी में बड़ा बना दिया, उससे आगे कौन बढ़ेगा। नबी ने सबसे बड़ी इबादत जो नमाज है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दी गई, उस इबादत के लिए अपनी हयात ही में मुसल्ले पर अगर हजरत अबू बकर को खड़ा कर दिया तो कौन इनसे आगे बढ़ेगा। लिहाजा अबू बकर को खलीफा बना दिया जाए। अल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि इख्तिलाफ होता था, मगर हदीस आ जाने के बाद चाहे वो किनायतन हो चाहे सराहतन हो, सहाबे किराम हदीस के ऊपर सर झुका देते थे और इख्तिलाफ का हल वहीं मिल जाता था। आज भी लोग अगर इख्तिलाफ का हल चाहते हैं तो कुरान और सुन्नत के अलावा उनको इख्तिलाफ का हल कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सच ये है, सही ये है कि वो हकीकत में इख्तिलाफ बाकी रखना चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते ही नहीं। बताइए, आपने अपनी हयात में नमाज पढ़ाने के लिए किसको बढ़ाया? अबू बकर को। इशारा किस बात की तरफ था कि मेरे बाद जानशीन किसको बनाना, खलीफा किसको बनाना? हजरत अबू बकर को। अब हजरत अमीर मुआविया अगर अपने बेटे यजीद को बासलाहियत समझते हुए अगर खिलाफत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, अपनी जिंदगी में नामजद कर देते हैं, वली अहद बना देते हैं, तो इससे इस्लाम के अंदर कौन सा फसाद और कौन सा फितना बर्पा हो गया? हजरत अमीर मुआविया को इसी वजह से गाली दी जाती है, जबकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम है, उम्मत के मामू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मोहतरम है हजरत अमीर मुआविया। और उनके बारे में यह हदीस मौजूद है, क्या? वान अब्दुर्रहमान इब्न अबी उमैरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कान मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी अन्नहु क़ाल लिमुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदिही, रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल मनाक़िब। हजरत इमाम तिर्मिज़ी हदीस पाक को ऐसे किताबुल मनाक़िब के अंदर लाए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी उमैरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वकाना मिन असहाबि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया, किसके बारे में? काल मुआविया, मुआविया के बारे में दुआ की। यजीद के बाप हजरत मुआविया अपने साले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, अल्लाह इसको हादी बना दे, हिदायत देने वाला बना दे, महदी बना दे, यानी हिदायत याफ्ता बना दे, वहदिही, और हिदायत के ऊपर इसको हमेशा कायम रख। बताइए, जिसको नबी ने इस तरीके की दुआ की हो, जिसके लिए कि इसको हिदायत के ऊपर कायम रख, हादी बना दे, महदी बना दे, लोग कहते कि हिदायत के ऊपर नहीं था, गुमराह था। नबी ने जिसकी हिदायत के लिए दुआ की हो, अगर वो आदमी यजीद को खलीफा बनाता है, यजीद को जानशीन बनाता है, तो यह हिदायत की रोशनी में बनाता है। इसलिए कि नबी ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में यह दुआ फरमाई है कि अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी, अल्लाह इसको हादी बना दे, हिदायत देने वाला, इसी तरह महदी बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे, वहदी, और जिंदगी भर इसको हिदायत के ऊपर कायम रख। हजरत अमीर मुआविया के बारे में नबी की यह दुआ है, क्या हिदायत के ऊपर थे। लिहाजा जानशीन मुकर्रर करना अपनी हयात के अंदर, ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको खामखा शिया हजरात ने उछाल दिया है।